अब भैया हम तो मानेंगे नहीं, हम मैथ का स्टूडेंट नहीं है, या मान लेंगे कि इतना बराबर x, हमें तो आप प्रूव करके दिखाइए कि यहाँ पे जो त्वरण का SI मात्रक है या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कुछ सवाल को आपको जो है सॉल्व करना सिखलाएंगे, एकदम हलवा आप समझते हैं कितना आसान होता है, उतना भी यह सवाल भी हलवा है। जब विमान उतरता रहता है तो आप कभी देखे हैं कि विमान का रफ्तार और बढ़िए रहा है, कभी ऐसा आप देखे हैं 120 के में जा रहा है, एक उसे ब्रेकर नजर आया और एक भौतिकी में कहीं भी जिस भी चीज में आपको यह जो है दर, क्या दर, दो अक्षर का जो शब्द है दर, यह सटा हुआ मिले तो सीधा आप समझ जाएगा कि उसमें किस चीज से भाग देना है। आपके स्कूल जाने में हो गया है लेट, और जब आप लेट जाएंगे तो पता ही आपको स्कूल में आपके साथ क्या होगा, आपको तो पता है। तो उस आज का जो यह वीडियो है यह हमारा होने वाला है गति चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर त्वरण क्या है, मंदन और अवत्वरण क्या है, और एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है, और आपको जो त्वरण से जो बहुत सारा जो प्रश्न पूछा जाता है और जिसको बनाने में आपको जो दुविधा होता रहता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता रहता है, आपको टेंशन नहीं करना है। आज का यह वीडियो देखने के बाद चाहे त्वरण से रिलेटेड यानी कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे वह आपका क्लास का एग्जाम हो या चाहे वह आपका स्कूल का एग्जाम हो, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो सारा का सारा आप सॉल्व कर देंगे। यह हम आपसे कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जरूर यह हो जाएगा, यह मेरा आपसे गारंटी है, ठीक ना। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर त्वरण क्या है, अवत्वरण क्या है, एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है, और त्वरण से जो प्रश्न आता है वह हम कैसे बना सकते हैं। तो अब हम लोग यह समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है समझ लेते हैं कि आखिर त्वरण किसे कहा जाता है। तो देखिए आसान सी भाषा में समझिए त्वरण किसे कहा जाता है। हम आपको समझाते हैं, आपको एक कहानी की मदद से। किस मदद से? कहानी की मदद से। पढ़ाई तो होता रहेगा, हम लोग जो है पहले एक कहानी सुन लेते हैं और उसी से हम लोग त्वरण को भी समझ लेंगे, ठीक ना। तो कहानी में हमें जरूरी है एक लड़का का। मान लेते हैं कि एक लड़का हमारा है राहुल। कौन है? राहुल है। वह कैसे भी करके जिद करके अपने माता पिता से क्या करता है, गाड़ी ले लेता है और गाड़ी चलाने के लिए चला जाता है। और जब वो गाड़ी चलाने के लिए चला जाता है तब वह पता है आपको क्या करता है, वह करता क्या है, तो कभी जो है गाड़ी का रफ्तार एकदम से बढ़ा देता है और कभी ब्रेकर आने पर गाड़ी का रफ्तार एकदम से कम कर देता है। कभी वो रफ्तार बढ़ाता है, कभी वो रफ्तार घटाता है, कभी वो रफ्तार बढ़ाता है, कभी वो रफ्तार घटाता है। यानी इस स्थिति में राहुल क्या कर रहा है, कभी वो गाड़ी का स्पीड को बढ़ा रहा है और कभी वो गाड़ी के स्पीड को घटा रहा है। तो जो वह कभी कभी जो गाड़ी का स्पीड को घटा रहा है और कभी कभी जो वह गाड़ी के स्पीड को बढ़ा रहा है, उसे ही तो त्वरण कहा जाता है। क्या आपको समझ में आ गया? तो त्वरण क्या है? जब हम किसी गाड़ी को चलाने के लिए जाते हैं, या साइकिल को या स्कूटर को या किसी भी चीज को, कार को, बस को, किसी भी चीज को, तो जब हम उसके स्पीड को या तो बढ़ाते हैं और या तो घटाते हैं, तो या तो किसी भी चीज का स्पीड या तो बढ़ता है और या तो घटता है, तो उसे क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आप स्कूल जा रहे हैं और आपके स्कूल जाने में हो गया है लेट, और जब आप लेट जाएंगे तो पता ही आपको स्कूल में आपके साथ क्या होगा, आपको तो पता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, एकदम से गाड़ी का स्पीड बढ़ा देंगे और जब ये देखेंगे ब्रेकर आया हुआ है तो आप गाड़ी का स्पीड स्लो कर देंगे। तो आप जो एक बार स्पीड बढ़ाए हैं और आप जो एक बार स्पीड घटाए हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो क्या आपको इतना बात क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग जो है इसका परिभाषा समझते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आ गया, जब हम किसी गाड़ी के स्पीड को या तो बढ़ाएंगे या तो कमाएंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा, ठीक ना। तो त्वरण का हम लोग जो है परिभाषा समझ लेते हैं, उसका सूत्र भी समझेंगे और सारा कुछ आपको जो है याद हो जाएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए त्वरण किसे कहा जाता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को। यह जो वेग है, वेग कहने का मतलब हम आपको बताए थे कि वेग और चाल यानी स्पीड, वेग और स्पीड एक ही बात है, केवल एक चीज का जो है दोनों में डिफरेंस है, जो कि आपको अब पता ही होगा, ठीक ना। तो वही है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि जब हम समय जैसे से जाता है और जब हम गाड़ी लेके जाते हैं और या तो कभी स्पीड बढ़ाते हैं या तो कभी स्पीड घटाते हैं, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, जो परिवर्तन होता है, कभी वो एकदम से आप स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी वो घटा देते हैं, तो वह जो स्पीड में जो बढ़ोतरी या कमी हुआ है उसे ही क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। इसके बाद आइए देखिए क्या है कि यदि किसी वस्तु का, क्या है देखिए कि यदि किसी वस्तु का वेग बदलता रहता है, कभी वो 120, कभी वो 20, कभी वो 120, कभी वो 20, तो वह जो वेग बदलता रहता है तो कहा जाता है कि वस्तु क्या हो रही है? तो त्वरित हो रही है। क्या आपको इतना बात क्लियर आ रहा है? इसके बाद हम लोग जो है अब आपको जो है अब जो है हम आपको त्वरण का यहाँ पे सूत्र बताने वाले हैं कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। अरे भैया त्वरण का जो सूत्र है वह एकदम आसान है। अगर आपको यह परिभाषा याद है, मतलब आपको त्वरणों का सूत्र याद है, एकदम आसान है। देखिए त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र है वेग में परिवर्तन बट्टे लिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन, देखिए आपको यह जो है आपको जो है परिभाषा से यह सूत्र बन जाएगा। देखिए परिभाषा क्या था कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन क्या है? वेग में परिवर्तन, तो हो जाएगा वेग में परिवर्तन। और हम आपको पिछला क्लास में बताए थे भौतिकी में कहीं भी जिस भी चीज में आपको यह जो है दर, क्या दर, दो अक्षर का जो शब्द है दर, यह सटा हुआ मिले तो सीधा आप समझ जाइएगा कि उसमें किस चीज से भाग देना है? तो समय से भाग देना है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। तो वही यहाँ
यहाँ पे कि वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि परिभाषा ही है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन और दर हटाएंगे तो नीचा में किस चीज से भाग देंगे? तो समय से भाग देंगे। तो वही है, तो वेग में परिवर्तन की दर बटे लिया गया समय। अब यह वेग में परिवर्तन क्या है तो वह भी हम आपको समझाएंगे, आप बस वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे त्वरण को इंग्लिश में ए कहा जाता है, तो वही है ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। अब ए बराबर बने रहिए आप, ए बराबर होता है त्वरण, v बराबर होता है अंतिम वेग और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? परिवर्तन आखिर होता क्या है? जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि आपके पास 20 रुपया था और अब आपके पास जो है 40 रुपया हो गया है, ठीक। आपके पास कभी जो है 100 रुपया था, अब आपके पास जो है 800 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया है? 800 रुपया हो गया है। तो बताइए आपके पैसा में कितना परिवर्तन हुआ है? तब आप क्या करेंगे, तो 20 रुपया था 40 रुपया हो गया, तो हम आपको बोले कि आपके पैसा में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप सीधा क्या करते हैं, 40 में से 20 को घटा देते हैं। तो आप कहते हैं भैया हमारे पैसा में 20 रुपया का जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है, यानी 20 रुपया का परिवर्तन हुआ है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपया था, अब 800 रुपया हो गया है, और अब हम आपसे बोल दे कि आपके पैसा में कितना वृद्धि हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, पहले था 100 रुपया अब हो गया है 800 रुपया, यानी 800 माइनस 100 रुपया, यानी हमारे पैसा में कितना का जो है यहाँ पे जो है परिवर्तन देखने को मिला है, 700 रुपया का परिवर्तन देखने को मिला है। यानी यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, परिवर्तन में आप क्या कर रहे हैं, तो अभी आपको जितना पैसा है उसमें से आप पहले वाले पैसा को घटा दे रहे हैं। देखिए ना, आप देखिए ना, परिवर्तन में आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 40 रुपया हो गया है, पहले 20 रुपया था, तो अभी जितना रुपया है उसमें से आप पहले वाले पैसा को क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए। जैसे अभी आपके पास 800 रुपया है, पहले आपके पास 100 रुपया था, तो आप क्या कर दिए हैं, अभी आपके पास 800 है, तो 800 में से आप पहले वाला पैसा यानी 100 को माइनस कर दिए हैं, यानी अब आप क्या बोल दिए कि हमारे पास 700 रुपया है। तो वही यहाँ पे वेग में भी है। वेग मान के चलिए गाड़ी हम चला रहे हैं, पहले हम चला रहे थे 40 के स्पीड में और अब हम ले गए हैं गाड़ी को 60 के स्पीड में, तो हमारे वेग में क्या परिवर्तन हुआ, तो भैया पहले था 40 का स्पीड और अब हो गया है 60 का स्पीड, यानी 60 में से 40 घट जाएगा, यानी कितना का हमारा जो है वेग में परिवर्तन देखने को मिला है, तो 20 का परिवर्तन देखने को मिला है। यानी हम यहाँ पे क्या किए हैं, अंत में हमारा जो वेग है यानी 40 से बढ़कर जो 60 हो गया था अंत में, तो अंत में जो हमारा वेग हुआ था उसमें से हम पहले वाले वेग को घटा दिए हैं, तो वही हमारा वेग में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। तो वेग में परिवर्तन कहने का मतलब यही हुआ। अब भी आपका गाड़ी जितना स्पीड है उसमें से पहले आपका गाड़ी जितना स्पीड था उसको आप घटा दीजिए, तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है v माइनस यू, जहां v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग। जैसे हम 10 के स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, अभी हमारा गाड़ी 50 का स्पीड हो गया है, तो 50 का जो स्पीड है वह हमारा कौन सा वेग हुआ, अंतिम वेग हुआ। अब पहले 10 का स्पीड था तो वह जो हमारा वेग हुआ वह कौन सा वेग हुआ था, प्रारंभिक वेग हुआ, और अंत में हो गया है 50, पहले था 10, तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी परिवर्तन देखने को कितना मिला है, तो 40 का, ठीक ना। तो वही हमारा हो जाता है वेग में परिवर्तन, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो टी का मतलब तो आपको पता ही होगा, उसीलिए हम लिखवे नहीं किए हैं। तो टी का मतलब क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। तो क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बस आपको हम बोलेंगे आप केवल 2 मिनट रुकिए, इसके बाद जितना जो क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है वह भी हम आपसे सॉल्व करवाएंगे और आप आसानी से कर लेंगे, ठीक ना। क्या अभी तक हम आपको जितना बात समझाए हैं आपको उतना बात समझ में आ गया है। तो ए बराबर होता है त्वरण, v बराबर होता है अंतिम वेग, यानी आखिरी में जितना स्पीड हो गया है, और u बराबर होता है कि पहले जितना स्पीड था, ठीक ना। इतना बात अभी आप याद रखिए, ठीक। इसके बाद आइए देखिए आगे क्या है कि त्वरण असमान गति में देखा जाता है। अब ये भैया असमान गति क्या है वह भी बताएंगे, थोड़ा देर आप सब्र कीजिए ना, थोड़ा देर सब्र कीजिए, असमान गति भी बताएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। आगे देखिए क्या है कि त्वरण एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब भैया हम यहाँ पे सदिश राशि, इसको हम याद कैसे रखें, तो आप गौर किए होंगे जब हम वेग पढ़े थे तो वेग में विस्थापन का चर्चा था, तो हम सोचे थे कि विस्थापन था सदिश राशि, इसीलिए वेग में विस्थापन का चर्चा है, इसीलिए वेगो होगा सदिश राशि। तो त्वरण में क्या है, तो त्वरण में चर्चा हुआ है वेग का, त्वरण में चर्चा हुआ है वेग का, त्वरण में चर्चा हुआ है वेग का। और जब वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी कौन सा राशि होगा, तो सदिश राशि होगा। कौन सा राशि होगा, सदिश राशि होगा। हम पिछले से ही देखते आ रहे हैं, देखिए ना, आप ही गौर कीजिए ना, हम क्या देखे थे, वेग में विस्थापन का चर्चा था और विस्थापन सदिश राशि था, इसलिए वेगो सदिश राशि था। अब इस त्वरण में आपका चर्चा है वेग का, और चूंकि वेग ही सदिश राशि है इसलिए त्वरण भी कौन
कौन सा राशि हो जाएगा, तो सदिश राशि हो जाएगा। इसके बाद जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब भैया हम तो मानेंगे नहीं, हम मैथ का स्टूडेंट नहीं है कि हम मान लेंगे कि इतना बराबर एक्स। हमें तो आप प्रूव करके दिखाइए कि यहाँ पे जो त्वरण का एसआई मात्रक है यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो वह भी प्रूव कर देंगे। आप बने ना रहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको हम प्रूव कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप क्या है कि v और u का चर्चा हो रहा है। देखिए वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पे वेग जो होता है आपका किसी चीज का, स्पीड जो होता है वह किस चीज में दिया रहता है, तो मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है। किस में दिया रहता है? अरे भैया इतना बात तो पता होगा ना, आप पिछला वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में खाली चर्चा किसका हो रहा है, वेग का चर्चा हो रहा है। और वेग का एसआई में देखिए ना आप बट्टा के ऊपर में देखिए वेग का चर्चा है और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। नीचे में समय का चर्चा है और समय क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। अब यहाँ पे गौर कीजिए मीटर प्रति सेकंड है, यानी इसका भी मतलब क्या है, मीटर बटे सेकंड और नीचे में एगो सेकंड है, यानी मीटर बटे सेकंड और सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी चिन्ह के जगह पे हम यह वाला चिन्ह दे देते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे जो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों होता है मीटर प्रति सेकंड? क्योंकि त्वरण के ऊपर में वेग का चर्चा है और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में समय का चर्चा और समयों का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर सेकंड गुना सेकंड, सेकंड स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कर दिया ना प्रूव आपको। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि धनात्मक त्वरण। अब त्वरण दो प्रकार का होता है भैया, दो प्रकार का त्वरण दो प्रकार का। कैसे? हम कभी क्या कर रहे थे, हम नहीं, राहुल कौन था, राहुल था। राहुल कभी क्या कर रहा था, गाड़ी को एकदम स्पीड कर दे रहा था, कभी वो गाड़ी को स्लो कर दे रहा था। तो जब वह गाड़ी को स्पीड कर रहा था, जब वह गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा था, जैसे देखिए गाड़ी जा रहा है इस ओर, गाड़ी जा रहा है इस ओर, और आप इसको स्पीड को भी उसी ओर बढ़ा रहे हैं, तब आपका जो त्वरण होगा वह कौन सा त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण। समझ में आया? जैसे आप गाड़ी को ले जा रहे हैं इस ओर और आप स्पीड भी बढ़ाए हैं इसी ओर, यानी आप स्पीड को बढ़ा दिए हैं, तो उस स्थिति में जो आपका त्वरण होगा वह धनात्मक त्वरण होगा। और धनात्मक त्वरण वेग की दिशा में होता है। आप ही दिमाग लगाइए ना, गाड़ी उस ओर जा रहा था और आप भी स्पीड उसी ओर बढ़ाए, तब ना और स्पीड उसी ओर गया है। तो जब 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 वेग की दिशा में त्वरण होता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है। इसके बाद ऋणात्मक त्वरण। अब जैसे देखिए आप जो है राहुल का गाड़ी जो था वह 120 का रफ्तार में था, 120 के रफ्तार में जा रहा है। एक उसे ब्रेकर नजर आया और एक वह गाड़ी को स्लो कर दिया है। तो आप ही दिमाग लगाइए, गाड़ी जा रहा था उस ओर और यह स्लो करके लाया है पीछे की ओर। गाड़ी में जो अति लगा होगा ना ब्रेक, तो पीछे की ओर आया होगा। तो गाड़ी जा रहा था आगे की ओर और वह कर दिया है पीछे की ओर, यानी गाड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में ब्रेक लगाया है। तो इसीलिए वह कौन सा त्वरण हो जाएगा, तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है? तो जब गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, गाड़ी जिस दिशा में जा रही है, हम भी गाड़ी का स्पीड उसी दिशा में बढ़ दिए, यानी और एक्सीलरेटर देती है, तो उस स्थिति में धनात्मक त्वरण होगा। लेकिन गाड़ी जा रही है आगे की ओर और हम ब्रेक मार को कर दिए हैं पीछे की ओर, यानी गाड़ी के विपरीत दिशा में हम ब्रेक लगाए हैं, तो इसीलिए वह कौन सा त्वरण हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, जब आप गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तब आपका धनात्मक त्वरण होगा, और जब आप गाड़ी का स्पीड घटाएंगे तब आपका ऋणात्मक त्वरण होगा। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए आपका कि मंदन और अवत्वरण किसे कहा जाता है। भैया एकदम आसान है। देखिए जब आप गाड़ी के स्पीड को घटा रहे थे, आपका गाड़ी हो गया था 120 का स्पीड, हो सकता है कि आप ही राहुल हो गाड़ी का स्पीड हो गया था आपका 120 का स्पीड, ठीक ना, और एकाएक सामने में आपको अचानक से ब्रेकर आ गया है और अब आप गाड़ी के स्पीड को स्लो कर दिए हैं। तो जब आप गाड़ी के स्पीड को स्लो कर दिए हैं, यानी उसके रफ्तार में आप कमी लाए हैं, और जब त्वरण में कमी आता है तो उसे ही मंदन या अवत्वरण कहा जाता है। यानी मंदन या अवत्वरण में होता क्या है, तो स्पीड में लगातार कमी होता रहता है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे आपको समझना है। अवत्वरण क्या है कि असमान गति में समय के साथ वेग में कमी आने पर, याद रखिएगा मंदन जब ये कहलाएगा जब स्पीड में कमी होगा। 40 का स्पीड था और अब 20 का स्पीड हो गया है, 100 का स्पीड था अब 50 का स्पीड हो गया है, यानी जब गाड़ी का रफ्तार कमता है तो उसे ही मंदन या अवत्वरण कहा जाता है। ठीक, क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? आगे देखिए क्या है कि इसकी परिभाषा त्वरण के ही समान है। जो त्वरण की परिभाषा है वही मंदन की भी परिभाषा है, इसीलिए मंदन को अवत्वरण कहा जाता है। ठीक, मंदन को अवत्वरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ही परिभाषा त्वरण का है, आप देख सकते हैं, जो ही परिभाषा त्वरण का है वही परिभाषा लगभग मंदन का भी, लगभग नहीं, पूरा मंदन का परिभाषा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो अवत्वरण कहा जाता है। आगे देखिए क्या है कि चूंकि यहाँ और अवत्वरण में चूंकि गाड़ी का स्पीड घट रहा है, गाड़ी का स्पीड घट रहा है, कमी आ रहा है स्पीड में, जब गाड़ी का स्पीड घट रहा है, तो हम आपको अब ये थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब रफ्तार कम रहा है मतलब धनात्मक की ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होगा।
क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो वही देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बात को थोड़ा सा हल्का आपको बोलेंगे हम दिमाग लगाने के लिए। जैसे देखिए क्या है कि यहाँ पे u मतलब कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग, और v मतलब कौन सा वेग होता है, तो अंतिम वेग होता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि चूंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है अंतिम वेग से बड़ा होता है। अब आप ही दिमाग लगाइए, आप 40 के स्पीड में गाड़ी चला रहे थे और अब आप गाड़ी का स्पीड, चूंकि मंदन है तो घटाना पड़ेगा, अब आप गाड़ी का स्पीड 20 कर दिए हैं, ठीक। अब आप गाड़ी का स्पीड 20 कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपका अंतिम वेग कितना है, 20, और प्रारंभिक वेग कितना है, 40। तो देखिए क्या कर रहा है कि चूंकि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से बड़ा होता है, तो देखिए प्रारंभिक वेग था 20 और अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग था 40 और अंतिम वेग है 20, तो प्रारंभिक वेग जो है अंतिम वेग से बड़ा ना है। तो देखिए बड़ा है मतलब 20 में से 40 घटेगा, 20 में से जब 40 घटेगा तो -20 आएगा। वही यहाँ पे बता रहा है कि इसमें जो प्रारंभिक वेग है वह अंतिम वेग से बड़ा होता है, इसीलिए वेग या त्वरण में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। मंदन जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक? इसमें जो अंतिम वेग होता है वह पहले वाले वेग से छोटा होता है, और इसमें अंतिम वेग से छोटा का घटाना होता है, और अंतिम वाला आपका छोटा आ गया है तो छोटका में से बड़का को घटाएंगे तो -से में ना मान आएगा। वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए जैसे विमान का उतरना, अब आप ही बताइए जब विमान उतरता रहता है तो आप कभी देखे हैं कि विमान का रफ्तार और बढ़िए रहा है? कभी ऐसा आप देखे हैं? जब विमान उतरता रहता है या जब विमान चढ़ता रहता है ऊपर की ओर, तो दोनों स्थिति में आप उतरता जब चढ़ता रहता है उसका एग्जांपल आप नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। इसमें घटने का बात होगा, घटने का बात होगा, वह एग्जांपल नहीं, चढ़ने वाला एग्जांपल नहीं, ठीक ना। त्वरण उसमें भी होगा, लेकिन अभी आप उसको छोड़िए, यहाँ पे स्पीड में कमी का बात हो रहा है। जब विमान उतरता रहता है तो पहले तो विमान का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जब वह लैंड करता है, जब वो उतरता रहता है तो उसका स्पीड धीरे 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 घटता रहता है। और जब स्पीड में कमी आया है माने क्या कहलाएगा वह, तो उसके स्पीड में मंदन या अवत्वरण कहलाएगा। तो यही आपका है विमान का उतरना कौन किसका एग्जांपल है, तो मंदन या अवत्वरण का। क्यों? क्योंकि जब विमान उतरता रहता है तो उसका स्पीड घटता रहता है, और जब स्पीड में कमी आती है तो वही तो मंदन या अवत्वरण कहलाती है। बात समझ में आ गया? इसके आगे आइए, अब हम लोग जो है कुछ सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ सवाल को आपको जो है सॉल्व करना सिखलाएंगे, एकदम हलवा। हलवा आप समझते हैं कितना आसान होता है, उतना भी यह सवाल भी हलवा है, ठीक ना। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए क्या है आपका सवाल, पढ़िए कि एक बस अपनी गति को 20 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड कर देती है, और ऐसा करने में उसको कितना सेकंड का टाइम लगता है, 25, 2 सेकंड, कितना, 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो अब आप हमें बताइए कि इसका त्वरण क्या होगा। तो भैया त्वरण यानी ए बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो त्वरण ए बराबर सूत्र क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, और v होता है अंतिम वेग। कौन सा वेग, अंतिम वेग। और अंत में आपका स्पीड कितना हो गया है, तो 20 का स्पीड था और कितना का स्पीड हो गया है, 40 का स्पीड, यानी v के जगह पे आप कितना दे देंगे, 40 दे देंगे, माइनस u होता है प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभ में आपका स्पीड कितना था, तो 20 का था तब ना 40 हुआ है, तो u के जगह पे आप कितना दे देंगे, 20 दे देंगे, बट्टे में है आपका समय यानी t, तो कितना देर में ऐसा हुआ है, तो 2 सेकंड में नीचा में दे देंगे 2। अब 40 में से 20 घटेगा तो 20, बट्टे में है 2, 2 दाही 20 यानी 10। और आपको पता है कि यहाँ पे त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या दे देंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतना बात क्लियर हो रहा है? तो अब हम लोग जो है आपको अगला सवाल जो है सॉल्व करके दिखाएंगे। मुझे तो पता नहीं आपको यह सवाल यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक, कहीं आपको ना दिखे, ठीक ना। इसलिए इस सवाल को हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, और त्वरण ए बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बट्टा टी। अब आप हमें बताइए भी यानी अंतिम वेग कितना है, तो क्या कह रहा है कि एक कार जो है 80 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से 60 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड पे आ गई है, तो अंत में वह कितना का स्पीड आखिरकार हो गई है, 60 का स्पीड, 80 का नहीं, 80 से घटकर 60 हुआ है, तो अंतिम स्पीड यानी v बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस u, यानी पहले कितना स्पीड था, तो 80 का, तब ना 60 हुआ है, तो पहले 80 का स्पीड था, तो u के जगह पे दे देंगे 80, और बट्टे में t की कितना टाइम लगा है, तो 5 सेकंड, बट्टे में दे देंगे 5। अब 80 में से 60 घटेगा तो -20 होगा, बट्टे में है 5 यानी 5 चौका 20, यानी -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा आंसर। देखिए आंसर किस चीज में आया, माइनस में आया। क्यों आया माइनस में, क्योंकि यहाँ पे उसका स्पीड क्या हो रहा था, तो घट रहा था। 80 का स्पीड था और 40 का स्पीड था, यानी स्पीड घट रहा था, और वही तो हम पढ़े हैं, जब स्पीड घटता है तो मंदन कहलाता है, और मंदन हमेशा किस चीज में होता है, तो आइए ना किस चीज में होता है, ऋणात्मक। देखिए ना आप आंसर ऋणात्मक आया कि नहीं। तो जब गाड़ी का रफ्तार बढ़ता है तो आंसर प्लस में आता है, और जब रफ्तार घटता है तो आंसर माइनस में आता है, ठीक ना। तो क्या अब आप ऐसा
सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक टाइप का सवाल आपसे आपके एग्जाम में जो है और पूछा जाता है, क्या इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो देखिए आपको हम इसको जो है अभी आपको एक टाइप का सवाल जो है आपको बता चलिए। अब यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो एक देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि एक गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार में थी, ठीक, और यह जो है 72 किलोमीटर प्रति आवर का रफ्तार में चली आई है और 54 से 72 के स्पीड होने में इसको टोटल कितना समय लगा है, तो 10 सेकंड लगा है। कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड लगा है। तो इसमें आपको त्वरण यानी ए निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात आपको यहाँ पे गौर करना होगा भैया कि आपका जो यहाँ पे समय दिया हुआ है यह सेकंड में दिया हुआ है और आपको जो यह जो स्पीड दिया हुआ है यह घंटा में दिया हुआ है। और आपको हम बता दें, आपको हम यहाँ पे बता दें एक बात कि जब आप देखिए याद रखिएगा किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो उसके लिए आपको 5/18 से गुना करना होगा। कितना से, 5/18 से गुना करना होगा। और इसके ठीक अपोजिट जब आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तब आपको 18/5 से गुना करना होगा। थोड़ा सी बात को आप धैर्य बनाए रखिए, समझ में आएगा। जैसे देखिए 54 किलोमीटर प्रति आवर का रफ्तार है, यानी इसको हमको किस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। तो 54 को गुना करने दीजिए 5/18 से, ठीक। इसको भी देखिए 72, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। क्यों सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि भैया हमारा जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है वह सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए इस दोनों मान को भी हमें किस में बदलना होगा, तो सेकंड में बदलना होगा। तो 72 को भी सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। अब 18 तिया 54 और 18 चौका 72, यानी यहाँ पे 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड और 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। यह भी मीटर प्रति सेकंड, यह भी मीटर प्रति सेकंड और यह भी सेकंड में दिया हुआ है। तो अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या हम कर दें कि आप मतलब कि कमेंट कर सकते हैं बना के, बताइए ना। एक गाड़ी जो है अब 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पहले थी और अब हो गई है 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, और ऐसा होने में उसको 10 सेकंड का टाइम लगा है। तो आप बना नहीं लीजिएगा, आप आराम से बना लीजिएगा। तो आपको एक सवाल पे यहाँ पे गौर करना होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना होगा, आसानी से हम कैसे बना लिए हैं, यह भी मीटर प्रति सेकंड में था, यह भी सेकंड में था और यह भी मीटर प्रति सेकंड में था। तो यहाँ पे सब कुछ बराबर था, इसलिए हम आसानी से बना दिए। इसमें भी यह भी मीटर प्रति सेकंड में था, यह भी मीटर प्रति सेकंड में था और यह किस में था, सेकंड में था। तो सब कुछ बराबर था, सब चीज सेकंडे में था और मीटरे में था, इसीलिए हम इसको आसानी से बना दिए। लेकिन यहाँ पे आप जो देखे हैं एक चीज किलोमीटर प्रति आवर में है, घंटा में है, और एक चीज सेकंड में है। तो इसीलिए किलोमीटर प्रति आवर को हमको जो है सेकंड में बदलना होगा और सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना, था 5/18 से गुना। यानी इसमें भी हम उतना से गुना कर देंगे, इसमें भी हम 5/18 से गुना कर देंगे और जितना इसका मान आएगा और जितना उसका मान आएगा तो इसके मान में से इसका मान घटा देंगे और इससे भाग दे देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि त्वरण से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम से कहीं से भी किसी भी प्रकार का आएगा तो अब आप आसानी से बना देंगे। और याद रखिएगा भौतिकी का जो यह जितना भी सवाल है यह सभी जो है आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको यह सवाल उतना ही बारीकी से, उतना ही बढ़िया से, उतना ही तेजी से आप ऐसा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिना बनाए। बस आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो हम आपको जैसा कि बताए थे कि इसी वीडियो में हम आपको एक समान गति और असमान गति भी बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है वह समझते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक समान गति क्या और असमान गति क्या है। तो समझिए एक समान गति क्या होता है। तो एक समान गति वह होता है जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। कहने का मतलब नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वह पहला 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाती है, फिर अगला 1 मिनट में फिर 2 किलोमीटर जाती है, फिर अगला 1 मिनट में फिर 2 किलोमीटर जाती है, यानी प्रत्येक मिनट में वह 2-2 किलोमीटर बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, जैसे जैसे मिनट 1-1 मिनट बढ़ रहा है वैसे वस्तु का जो दूरी है वह भी 2-2 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि वस्तु एक समान गति कर रही है। समझ में नहीं आया, जैसे देखिए क्या है कि पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहा जाता है। कहने का मतलब सुनिए, जैसे देखिए कि 1 मिनट में पहला 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, अब अगला 1 मिनट में, चूंकि पहला 1 मिनट में 2 किलोमीटर गया है तो अगला 1 मिनट में तो 2 किलोमीटर हो जाएगा गाड़ी को चले हुए, तो अगला 2 मिनट में 4 किलोमीटर जाना चाहिए तो 4 किलोमीटर गया है। फिर अगला 1 मिनट में गाड़ी को चले हुए 3 मिनट हो गया है, यानी 3 दूना 6 किलोमीटर जाना चाहिए तो 6 किलोमीटर गया है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है एक मिनट वस्तु का दूरी भी कितना कितना किलोमीटर बढ़ रहा है, 2-2 किलोमीटर। कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर, अगला 1 मिनट में 4 किलोमीटर, अगला 1 मिनट में 6 किलोमीटर, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है, 2-2 किलोमीटर प्रत्येक में बढ़ रही है। इसलिए यह जो एग्जाम्पल है यह समान
एक समान गति का एग्जाम्पल है। इसके बाद आइए अगला क्या है कि असमान गति। अब असमान गति उसका सीधा उल्टा है। असमान गति क्या है, इसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी तय होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कि पहला 1 मिनट में गया है 2 किलोमीटर, तो एक समय के अनुसार अगला 1 मिनट में 4 किलोमीटर जाना चाहिए, लेकिन यह गई कितना है तो 5 किलोमीटर गई है, यानी कि यहाँ पे काम गड़बड़ आ गया है। देखिए 1 मिनट में 2 किलोमीटर गया है तो अगला 1 मिनट में 4 किलोमीटर ना जाना चाहिए उसको, जहां से शुरू हुआ था वहां से, लेकिन 5 किलोमीटर गया है। फिर अगला 1 मिनट में देखिए 1 2 3 मिनट हो गया है, यानी प्रत्येक पहला मिनट में 2 किलोमीटर गई थी, यानी 3 मिनट में 3 दूना 6 किलोमीटर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना गई है 7 किलोमीटर गई है। यानी आप देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में कैसी दूरी तय हो रही है, तो असमान दूरी तय हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो वस्तु का जो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, यह एक समान गति कर रही थी या असमान गति कर रही थी, वह कार या वस्तु कुछ भी हो तो वह असमान गति कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो रहा था। 1 मिनट में चल जा रहा था 2 किलोमीटर, फिर अगला 1 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगला 1 मिनट में जो है 7 किलोमीटर जा रहा था। तो चूंकि इसमें समान दूरी तो समान है, समय तो समान है कि 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में, लेकिन यहाँ पे दूरी समान नहीं है। जब पहला 1 मिनट में 2 किलोमीटर गई है तो अगला 1 मिनट में 4 किलोमीटर जाना चाहिए, अगला 1 मिनट में 6 किलोमीटर जाना चाहिए, अगला 1 मिनट में 8 किलोमीटर जाना चाहिए, अगला 1 मिनट में 10 किलोमीटर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा यह नहीं गया है। देखिए ना यहाँ पे 3 बढ़ गया है, यहाँ पे 2 बढ़ा है, तो इसीलिए यह असमान गति का एग्जाम्पल है। तो एक समान गति और असमान गति आपको समझ में आ गया। एक समान गति क्या होता है, जिसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय होता है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए हम आपको बोले कि आप जो है पहला आप जो है 1 मिनट में आप जो है 1 सेकंड में 50 मीटर जाते हैं, फिर अगला 1 सेकंड में 50 मीटर जाते हैं, फिर अगला 1 सेकंड में 50 मीटर जाते हैं, फिर अगला 1 सेकंड में 50 मीटर जाते हैं। यानी इस स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं कि 1 सेकंड में 50 मीटर जाएगा, 1 सेकंड में 50 मीटर जाएगा, 1 सेकंड में 50 मीटर जाएगा। तो इसीलिए यह जो एग्जाम्पल है आपका एक समान गति का एग्जाम्पल है। और जैसे हम आपको बोले कि आप 1 सेकंड में 16 किलोमीटर जा रहे हैं, अगला 1 सेकंड में 18 मीटर जा रहे हैं, अगला 1 सेकंड में आप 100 मीटर जा रहे हैं। यानी इसमें आप देखेंगे कि समय अंतराल तो 1 सेकंड ही है, लेकिन इसका दूरी बदल रहा है। कभी 16 चल जा रहा है, कभी 18, कभी 20, कभी 2100, यानी बार बार जो है बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, इसलिए वह असमान गति का एग्जांपल है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो एक समान गति और असमान गति आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका अंतर देखने वाले हैं कि एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर आपको पता ही होगा कि एक समान गति में समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है और असमान गति में समान समय अंतराल में असमान दूरी होती है। जाहिर सी बात है, देखिए ना, देखिए एक समान गति है यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है और असमान गति है इसलिए समान समय अंतराल में असमान दूरी तय होती है। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आइए अगला नंबर एग्जांपल की ओर। तो अगर अगला नंबर एग्जांपल देखिए क्या है। जैसे मान के चलिए अब हम आपको बोलेंगे कि एक समान गति और असमान गति किसमें त्वरण उत्पन्न होती है। तो अब आपके मन में एक बात चलना चाहिए कि त्वरण क्या है। या तो किसी चीज का स्पीड बढ़ना चाहिए और या तो किसी चीज का स्पीड घटना चाहिए। तो इसमें तो हम देखे थे एक समान गति में कि इसमें स्पीड हमेशा एक ही जैसा है, हमेशा स्पीड एक ही जैसा है, तब ना समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रहा है। और एक बात आप याद रखिएगा, एक समान गति में जो है हमेशा स्पीड एक ही होता है। जैसे आप अभी 20 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आप थोड़ा देर बाद भी 20 के स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा देर बाद भी 20 के स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा देर बाद भी 20 के स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। अगर आप कभी 21 कर देते हैं या कभी 1900 कर देते हैं तो आप एक समान गति नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक समान गति में हमेशा स्पीड एक ही होता है, या तो 20 से चल रहा है तो हमेशा 20 से चलेगा और असमान गति में स्पीड बढ़ता रहता है। अभी 20 है, कभी 120, कभी 10, कभी 5, यानी स्पीड बढ़ता घटता रहता है, इसलिए उसमें असमान गति हो रहा है। तो एक समान गति में तो स्पीड हमेशा एक ही जैसा है और त्वरण वह होता है जिसमें या तो स्पीड बढ़ना चाहिए और या तो स्पीड घटना चाहिए। मतलब इसमें स्पीड ना तो बढ़ रहा है और ना तो घट रहा है। तो इसका मतलब क्या भैया, इसमें त्वरण यानी एक समान गति में त्वरण जीरो होगा क्या? तो जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि ना तो इसमें स्पीड कभी बढ़ रहा है और ना तो कभी स्पीड घट रहा है। और त्वरण वह चीज है या तो स्पीड बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए, और इसमें दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, हमेशा 20 का स्पीड है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। इसलिए एक समान गति में त्वरण देखने को नहीं मिलता है। और असमान गति कभी स्पीड 20, कभी 120, कभी 220, कभी 10 है, कभी 5 है, यानी स्पीड कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो जब स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है वही तो त्वरण है। तो इसीलिए एक समान गति में त्वरण शून्य के बराबर होता है और असमान गति में त्वरण शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है। आप प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ शून्य नहीं हो सकता है, ठीक ना। अगला देखिए क्या है कि इसका ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, यानी एक समान गति का जो ग्राफ एकदम सरल रेखा में होता है और असमान गति का ग्राफ वक्र रेखा में होता है। अब आप बोलेंगे भैया इसका तो हम मतलब नहीं समझ रहे हैं। इसका आपको मतलब अभी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब इसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम आपको जो है दोनों बात जो है समझाएंगे, ठीक ना। तो अभी आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए, इसको अभी छोड़िए, हम इसको जो है नेक्स्ट क्लास में बारीकी से समझेंगे, ठीक। अगला नंबर देखिए क्या है कि राजमार्ग पर ट्रक की स्थिर गति। जब कोई राजमार्ग होता है जहां पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है तो वहां पे जो ट्रक चलता रहता है वह लगभग हमेशा 1 के स्पीड से चलता रहता है। जैसे 100 के स्पीड से है तो अधिकतर स्थिति में जो है वो हमेशा 100 के स्पीड से चलता रहता है जब ट्रैफिक नहीं रहता है तब। तो इसीलिए राजमार्ग पर चलने वाली ट्रक की गति
एक समान गति का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें स्पीड बढ़ता रहता है और ना तो स्पीड घटता रहता है। अब भैया मन के ऊपर है, वो बढ़ाई हो सकता है, घटाई हो सकता है, लेकिन अधिकतर उसका जो स्पीड है वह एक समान होता है, इसलिए हम उसको एक समान गति का एग्जांपल ले सकते हैं। और इसमें क्या ले सकते हैं? विमान का एग्जांपल। जो विमान उड़ता रहता है तब स्पीड जो है इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब विमान जो है वह उतरता रहता है तो स्पीड डिक्रीज होता रहता है, यानी घटता रहता है। तो या तो स्पीड बढ़ता है या तो घटता है, तो इसलिए विमान का उड़ना और उतरना दोनों जो है असमान गति का एग्जांपल है। तो उम्मीद है आपको जो है एक समान गति और असमान गति में अंतर समझ में आ गया होगा। जितना आज के इस क्लास में हम लोग पढ़े हैं सारा का सारा आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो गया होगा, इतना हमको अपने ऊपर जरूर भरोसा है कि आपको याद हो गया होगा। तो क्या आपको पूरा बात समझ में आ गया है? त्वरण क्या है, अवत्वरण क्या है, मंदन क्या है, एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है, दोनों में अंतर क्या है, जितना भी हम त्वरण का सवाल बनाया है सारा का सारा अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने किसी खास मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिसका कि आप भलाई चाहते वह भी जिंदगी में कुछ कर पाए, तो आप उसके साथ यह वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय।